भारत माता की जय। नमस्कार। हमें पढ़ाया गया कि तीन प्रकार की अर्थव्यवस्था होती हैं। समाजवादी जिसमें सरकार का अधिकार होता है, जैसे डीडीए, एमसीडी, सरकारी स्कूल, सरकारी अस्पताल। जनता की क्या स्थिति है और उनका कैसा अनुभव है, यह हम सब लोग जानते हैं। धक्के खाने, हैरेसमेंट और भ्रष्टाचार। और फिर इसलिए ज़रूरत पड़ती है भ्रष्टाचार निरोधक संस्थानों की। दूसरी अर्थव्यवस्था है पूंजीवादी। निजी कंपनियों का अधिकार, मेन मोटिव प्रॉफिट अर्न करना और अपनी कंपनी की ग्रोथ बढ़ाना। इसमें आते हैं प्राइवेट स्कूल, प्राइवेट हॉस्पिटल, प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी। और ये क्या करते हैं, हिडन चार्जेस लगाना और अंग्रेजी भाषा के डॉक्यूमेंट्स इसलिए बनाए जाते हैं ताकि लोग कम बहस करें और प्राइवेट कंपनी लीगली अपने आप को सेव कर ले। इसलिए लास्ट सिचुएशन आती है कंज्यूमर कोर्ट की ज़रूरत। मिश्रित अर्थव्यवस्था, यानी कि दोनों अर्थव्यवस्था, दोनों का अधिकार और दोनों से जनता का शोषण। हम हमेशा कुछ बेहतर ढूंढते हैं जिससे लाइफ में कंफर्ट बढ़े या क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी हो। इसलिए जैसे नई टेक्नोलॉजी या बेहतर दवाइयों पर रिसर्च होती है, ऐसे ही मैंने अपने समाज की बेहतरी के लिए समाज से गरीबी, अपराध, भ्रष्टाचार, बेरोज़गारी धीरे धीरे ख़त्म हो जाए, इसके लिए एक नई व्यवस्था तैयार की है जिसको नाम दिया है समाज सेवी अर्थव्यवस्था, यानी सोशल वेलफेयर इकोनॉमी। इसके पहले मैं आपको एक शब्द के बारे में बताता हूँ जो है जस्टिफाई करना। यानी अगर कोई व्यक्ति कोई गलत काम करता है लेकिन उसका मन उसको जस्टिफाई कर देता है, यानी न्यायोचित ठहरा देता है, सही मानता है उस चीज़ को, तो यह है जस्टिफिकेशन। और इसमें एक एग्जांपल है आपका, जैसे हम अंग्रेज़ों के गुलाम थे तो भारतीय सैनिक अपने ही भारतीय स्वतंत्रता आंदोलनकारियों को मारते समय जस्टिफाई करते थे कि मैं अपने अंग्रेज़ अफसर का नौकर हूँ और उनसे तनख्वाह लेता हूँ, इसलिए मैं इनको मार रहा हूँ। लेकिन ये भावना नहीं आती थी कि मैं अपने भारत की स्वतंत्रता के लिए लड़ रहे अपने लोगों को मार रहा हूँ। अंग्रेज जाते समय हमें गुलाम बनाने वाली अंग्रेजी शिक्षा छोड़ गए और इन 70 सालों में अंग्रेजी शिक्षा ने धन, स्वार्थ और अहंकार की भावनाओं को बढ़ाने वाली मानसिकता पूरी पीढ़ी में भर दी। 70 साल की एक पूरी पीढ़ी तैयार हो गई। इसका परिणाम यह हुआ कि भ्रष्टाचार करने वाले अधिकारी का मन अपने पद के अहंकार से अपने मन को जस्टिफाई करता है कि भाई मैं इस लेवल पे बैठा हूँ तो मेरा हक बनता है। और ऐसे ही बड़ी बड़ी कंपनियों के सीईओ और अधिक धनवान बनने और अधिक कंपनी खोलने और बिलियनर्स की लिस्ट में नाम लाना है, इस प्रकार से अपने लालच को जस्टिफाई करते हैं। और शेयर मार्केट, इन्वेस्टमेंट, एफडी या ज़मीन में इन्वेस्ट करना आदि कुछ ऐसी व्यवस्थाएं हैं जो धनवानों को कभी संतुष्ट नहीं होने देती। हम सब अपने परिवार से प्यार करते हैं, उनको अच्छी शिक्षा और अच्छा स्वास्थ्य देना चाहते हैं। अगर हम सबके लिए मुफ्त शिक्षा और मुफ्त स्वास्थ्य सेवाएं हो जाएं, तो अपराध, गरीबी, महंगाई समाज से कम हो जाए और यह समाज सेवी अर्थव्यवस्था लागू करके हो सकता है। जितने भी सरकारी स्कूल, अस्पताल और साफ़ सफाई विभाग हैं, उनको चैरिटेबल संस्था में कन्वर्ट करा जाए और एक विधानसभा क्षेत्र में जितने भी लोग रहते हैं वे जो टैक्स जमा करते हैं वो टैक्स उस विधानसभा क्षेत्र के सरकारी से चैरिटेबल में कन्वर्ट करे गए स्कूलों, अस्पतालों और एमसीडी के खातों में जमा कराया जाए। टैक्स हमसे इसलिए लिया जाता है कि समाज की भलाई में लगाना है, तो फिर डायरेक्ट समाज सेवी चैरिटेबल एनजीओ के खाते में जमा कराया जाए। दिल्ली में 70 विधानसभा सीटें हैं। जो हम टैक्स पेड करते हैं वो सीधे हम अपने विधानसभा क्षेत्र के चैरिटेबल स्कूल अस्पताल चलाने वाली एनजीओ के खाते में महीने के 1 से 7 तारीख के बीच में जमा कराएं। कुछ नियम रखे जाएं। पहला नियम है, चैरिटेबल स्कूल अस्पताल के खाते सार्वजनिक होंगे। एक सरकारी वेबसाइट पर स्कूल और अस्पताल के जो भी हमने टैक्स पेड करा उसके साथ हमारा आधार कार्ड नंबर लिखा हो और उसमें से स्कूल अस्पताल के स्टाफ, सामान के खर्चों की डिटेल हो
और वही काम करने वाले डॉक्टर, स्टाफ, टीचर की फ़ोटो, आधार कार्ड नंबर कि किस डिपार्टमेंट में सेवा देते हैं, यह सब जानकारी हो। और सेकंड नियम है, एक कॉल सेंटर बनाया जाए जिससे जनता हर विभाग, स्कूल, हॉस्पिटल, एमसीडी, डीडीए, ड्राइविंग लाइसेंस अथॉरिटी के कामकाज और ज़रूरी कागजातों की जानकारी ले सके और यहीं से अपॉइंटमेंट नंबर लेकर नज़दीकी साइबर कैफ़े से पेपर भेज सके और यहीं पर फीडबैक, सुझाव, शिकायत कर सके। शिकायत उस विभाग के हेड ऑफ डिपार्टमेंट को पहुँचे। यानी कि एक कॉल सेंटर की ज़रूरत है। जितने कई सारे युवा हैं जो बेरोज़गार हैं उनको इसमें रोज़गार भी मिलेगा और इससे एक निष्पक्षता आएगी सिस्टम के अंदर। और जो जानकारी का अभाव होता है जनता के पास कि हम किससे पता करें क्या लगवाना है, क्या करना है, कैसे करना है, वो सब चीज़ें मतलब ख़त्म हो जाएंगी। तीसरा नियम है, हर विधानसभा क्षेत्र में जितने भी निजी स्कूल और हॉस्पिटल हैं, निजी प्राइवेट स्कूल हॉस्पिटल, वो भी चैरिटेबल में कन्वर्ट होकर अपने आप को चैरिटेबल में संस्था में वो करें और अपने जो महीने के पूरे खर्चे हैं वो शो करें। इस प्रकार जनता के टैक्स को अपने खाते में ले सकते हैं और अपने खातों की हर महीने ऑडिट करवाकर वे भी इस व्यवस्था में आ सकते हैं। यानी कि इसमें कोई विरोध नहीं है कि भाई प्राइवेट वाले अलग चल सकते हैं, चलना चाहें तो। अगर वो चाहते हैं कि जनता का पैसा उनको मिले टैक्स का और उससे वो अपनी मतलब संस्थान को चलाएं तो वो भी कर सकते हैं, जबकि ये ज़्यादा अच्छा होगा। इसके इतने ही काम से समाज से गरीबी, शोषण, महंगाई और पैसे की दौड़ ख़त्म हो सकती है, क्योंकि हर आदमी अपने परिवार के लिए उच्चतम शिक्षा और स्वस्थ सेवाएं चाहता है, लेकिन ये दोनों ही बहुत महंगी हैं। इसलिए ही सब एक दूसरे को लूट रहे हैं। इससे लोगों में पैसे की भूख खत्म होकर आपसी प्रेम, दया, सेवा का भाव बढ़ेगा, जिससे हमारे देश का विकास होगा। चौथा नियम है, हर विधानसभा क्षेत्र में उस क्षेत्र में घूमने वाली गायों को रोड से हटाकर चैरिटेबल गायशाला में रखा जाए, लेकिन जो चैरिटेबल संस्था हो उसके भी खाते सार्वजनिक हों और औचक का निरीक्षण का अधिकार हर नागरिक का हो और शिकायत सुझाव का भी। गाय को संरक्षण इसलिए भी जरूरी है ताकि देश में सांप्रदायिक दंगे कम हो। ऐसा लगता है विदेशी कंपनियां इसलिए ही मांस खरीदती हैं ताकि भारत में जातिवादी माहौल बना रहे और समाज में शांति ना हो। गाय बचाना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि भारत एक कृषि प्रधान देश है। पांचवा नियम है, सभी नागरिक अपने इलाके की ज़रूरतों को अच्छे समझ सकते हैं। टैक्स डायरेक्ट अपने विधानसभा क्षेत्र के एनजीओ को देने से वे लोग जो समाज सेवा के लिए काम करना चाहते हैं लेकिन दान और धन की कमी के कारण नहीं कर पाते, वो खुलकर काम कर सकेंगे। हर बिजनेस की पूरे महीने की सेल का और हर सर्विसमैन की सैलरी का 1% ऑफ सेल एज टैक्स ट्रांसफ़र टू माई टाउन चैरिटेबल हॉस्पिटल अकाउंट, 1% ट्रांसफ़र टू माई टाउन चैरिटेबल स्कूल अकाउंट, 1% ट्रांसफ़र टू एमसीडी अकाउंट एंड 0.5% फॉर ओल्ड एज पेंशन फंड अकाउंट, 0.5% वुमेन एम्पावरमेंट एनजीओ अकाउंट, 0.5% फॉर हैंडीकैप वेलफेयर एनजीओ अकाउंट, 0.5% फॉर टाउन गौशाला एनजीओ अकाउंट। जो हमारे विधानसभा क्षेत्र में ये सब एनजीओ चल रही हैं, हम उनके अंदर अपने इतना परसेंटेज सेल का और या फिर अपनी सैलरी का हमें हर महीने जमा करना है। और 0.5% फॉर टेम्पल और चर्च और मस्जिद एनजीओ अकाउंट। बैंकिंग सॉफ्टवेयर में सेटिंग से अपने आप हर महीने के अंत में टैक्स पेड होता रहे और हम बैंक में जाकर अपनी चैरिटेबल एनजीओ पसंद कर सकते हैं जिसमें हमें अपना टैक्स डोनेट करना है, जैसे कौन से हॉस्पिटल में करना है या कौन से स्कूल में करना है या कौन से मंदिर या गौशाला में देना है। इसका पैसे की भूख के पीछे वो धन पर केंद्रित करने वाली आधुनिक शिक्षा, इसका कारण ये है जो हमारी जो पैसे की भूख समाज के अंदर है, वो जो हमने आधुनिक शिक्षा पढ़ी है 70 साल के अंदर, वो है जो धन केंद्रित और स्वार्थ केंद्रित शिक्षा है। और फैशन स्टेटस के नाम पर हमें महंगे गाड़ी, घर के पीछे भगाने वाली जो विदेशी मानसिकता है जो फिल्मों और टीवी से हमें दिखाई गई। हमारी भारतीय संस्कृति, सादा जीवन, उच्च विचार ही हमारे समाज के लिए कल्याणकारी हैं। जितना जल्दी हो सके विदेशी विचार, व्यापार,
मानसिकता और विदेशी भाषा का बहिष्कार करें। जय भारत माता की।